नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम को लेके यहाँ पे मैसेज देने वाली हूँ। जो चैनलिंग होगा मुझे ऊपर से जो आवाज़ आएगी उसके लेके भी मैं बताने वाली हूँ। और कुछ कार्ड मैंने निकाले हैं। देखिए, अगर मैं कार्ड के द्वारा देखूँ तो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ नहीं हो रहा है। एक रुक सी गई है ज़िंदगी ट्विन फ्लेम की इस वक्त। और ट्विन फ्लेम जो हैं अभी, जैसे कि आप अपनी जगह पे रुक गए हैं, ऐसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जगह पे रुक गए हैं। और उन्हें भी इस जर्नी में कुछ नहीं चाहिए और आपको भी कुछ नहीं चाहिए। जो एक पेन था वो आप दोनों ने देखा है, इस वक्त पेन क्या होता है इसको समझा है। और इस तरह के पेन आपने जो है जी लिए हैं कि आप सामने वाले को तुरंत पहचान जाते हैं कि उसका दर्द क्या होगा। कोई सा भी दर्द है आपको एकदम समझ आ जाती है, क्योंकि ऐसा भगवान ने आपके साथ किया। और आप इसीलिए इस वक्त रुक गए हैं कि और कहीं जाना ही नहीं है। आप और आपके पार्टनर इस वक्त ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों। वो ज़िद ऐसी आ गई है कि चलो ठीक है, वो नहीं आता जाती मैं भी नहीं हूँ, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में एक ज़िद सी भी हो जाती है कि भाई वो जैसा है वैसा ही ठीक है, मैं उससे ज़्यादा बन के दिखाऊंगी, मुझे भी यहीं पे स्टक हो जाना है, मैं भी कभी उसकी बात को नहीं मानूंगी या नहीं मानूंगा। ये वाली ज़िद भी काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम में देखने को मिलती है, जो कि अभी भी मुझे चैनलिंग हो रही है आप लोगों से। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, वही ईगो में आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि उसको ईगो है तो ईगो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है। वो अपने दिल को समझाना चाहता है। वो कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप शायद उससे नहीं समझ पा रहे, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप वो आपको नहीं समझ पा रहा है। बस इसी वजह से दोनों के दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और इस जर्नी को अपने दिमाग में रखते हुए अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, घर के काम हैं, फैमिली के काम हैं, सब कुछ है आपके इस जर्नी में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात याद आ जाती है तो फिर से मन रोने का करता है, उदास हो जाता है। फिर से आप वही बातें सोचने लग जाते हो, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जो अवेकन हैं, ठीक है, तभी ये मैसेज मैंने कहा है यूनिवर्स आपको मैसेज दें कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो यही निकल के आया है कि आप वही, क्योंकि अब से पहले डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर थी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। कहीं ना कहीं बीच में रुक एक ब्रेक लग गया था कि डिवाइन फेमिनाइन को चाहिए ही नहीं था डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी थी कि मैं जो भी हो जाए उस अपनी एनर्जी लीक नहीं करूँगी। वो जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो चक्राओं से ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब ध्यान करते हैं तो वो लोग उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। हाथ पैर का ठंडा हो जाना और एनर्जी फील होती है, सर ठंडा रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं और गिरा गिरा सा शरीर रहता है। कई बार ऐसे जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ चढ़ बढ़ती है तो चक्राओं में सनसनाहट शुरू हो जाती है। और वही चीज़ आप लोग सोच रहे थे कि आपकी एनर्जी लीक हो रही होती है, तो आप सोच रहे थे कि अब मैं अपनी ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं दूंगी, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में आ रहे थे। बहुत सारी जगह पे अगर मानो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्राओं पे काम कर रही है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत का असर पूरे ब्रह्मांड में होता ही होता है उस चीज़ का। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी लेके आने के लिए ही ट्विन फ्लेम धरती पे आते हैं। हीलर होते हैं। जब जब वो अपनी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, अपनी वर्थ को पहचान लेते हैं, अपने अंदर की सच्चाई को जान लेते हैं, तो वो एक हीलर के काम आते हैं। इस धरती के भगवान के भेजे हुए जो इंसान हैं उनके काम आते हैं। तो आपके अंदर भगवान खुद बोलता है आके, तब आप जो है, तभी ट्विन फ्लेम को इतनी सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। और इनर वर्क के बाद आपकी ये चीज़ें खुलती चली जाती हैं कि आपके अंदर क्या है, आप क्या करने आए हो, आपको किस वजह से इस धरती पर भेजा गया है। और तभी आपके मन में ये, जब आप बचपन से, जब आप जन्मे हो, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से आप ये बातें सोचते ही रहते हो कि भगवान क्या है, यूनिवर्स क्या है, चाँद तारे क्या हैं। क्योंकि ऐसा हर किसी को नहीं आते, ये जो विचार आते हैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो भी बहुत सारे देखे होंगे कहीं ना कहीं पे कि ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन तारों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो तो चलो एक कॉपी करके
पता नहीं किसने डाले हैं और किसने बनाए हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन एक मेरा भी अनुभव है यहाँ पे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा, एक छोटे बच्चे को क्या ही पता है कि बहुत छोटा बच्चा, वो क्या ही तारों के बारे में जानता है, क्या ही आसमान के बारे में जानता है। तो घंटों बैठना और तारों की तरफ देखते रहना, उस छोटा बच्चा क्या ही प्यार के बारे में जानेगा, है ना। तो उस टाइम पे भी ये सब जो अटैचमेंट थी, भगवान, ये धरती पे रह के आसमान की तरफ देखना और उन्हीं के बारे में देखते ही चले जाना, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती हैं ये बातें। भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है वो खोजती रहती हैं अपने अंदर ही अंदर। तो इस वक्त की जो एनर्जी वो क्या कह रही है, आप लोग जो है अपनी बोलबाड़ी में सच्चे हैं और आपका पार्टनर अपने व्यवहार में, उसका व्यवहार क्या है, उसका ये है कि वो जिस जगह पे रह रहा है या जिस भी जगह पे वो काम करता है, ठीक है, वहाँ उनके साथ उनका बोलबाणी कैसी है, या उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है। आप थोड़े स्टेटस से अलग भी हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, ठीक है। या तो डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं आप उनके लेवल के नहीं हो, उनके विचारों के नहीं हो, या आप उनको समझते नहीं हो। यही जंग चली हुई है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के अंदर, दोनों के ही अंदर है। आप भगवान से जुड़ के बोलते हो और वो युगों में जो है उसके पास इतना सब कुछ है कि वो बैठने उठने से लेके खाने पीने तक का ये सब कुछ उसके रहता है दिमाग में कि मेरा सब कुछ अलग है और आप थोड़ा उससे अलग हैं। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंसानों में फ़र्क नहीं समझती, मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की सच्चाई नज़र आती है। अगर जो इंसान सच नहीं है, सच के रास्ते पे नहीं चल रहा है, झूठ बोलने की आदत है, बार बार चोट पहुँचा रहा है, तो वो चाहे इंसान अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नीच है, चाहे वो ऊँच है, वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई छोटा भी है और बहुत समझ रहा है दूसरों को, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसकी गिनती जो होती है नज़रों में, मेरी नज़रों में, वो शायद वो ही समझ पाएगा। और जो डिवाइन फेमिनाइन जो खुद के ऊपर खुद कमाना और खुद के ऊपर खर्च करने वाली जो ऊर्जा है इस वक्त, वो पूरी तरीके से जो है डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर समझ चुकी हैं कि मुझे अपने लिए काम करना है और अपने ही लिए। अब तक मैं अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर रही थी, आपका कुछ खाने का दिल था, आप खा नहीं रही थी, तो आप खुल के बहुत अच्छे से खा पाएंगी, बहुत अच्छे से। वो कहते हैं ना, शरीर को लेके भी मुझे ज़्यादा नहीं खाना, मैं मोटी हो जाऊंगी, या मुझे ज़्यादा जो है सोना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, वो बहुत सारे विचार थे, वो इस वक्त जो है आप हटा रही हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत सी जगह पे इतनी ज़्यादा अवेकन हो चुकी हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कि 3D में और 5D में क्या हो रहा है, सारा कुछ उनको। आप अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, तभी आपके अंदर ये ब्लॉकेज आ रहे हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही जल्दी अगले महीने होगा ये, इस महीने नहीं होगा। एक 26 तारीख इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और एक अगले महीने की जो तारीख आ रही है, अगले महीने तो शुरुआत में ही हो जाएगा, है ना। इसमें जून का महीना जो है बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, और इसको आप इंजॉय करें। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये ब्लॉकेज जो मैंने बताए हैं ये हैं आप लोगों के अंदर। जैसे जैसे ये धीरे धीरे जब आप काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो अगले महीने ये ब्लॉकेज हट जाएंगे और आप देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक साथ आते हुए अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। रोमांस वाला टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ डिवाइन फेमिनाइन और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो है लंबे समय से सेपरेशन में थे। तो उनका जो मैंने एक पिछली बार वीडियो में लाइव भी बताया था, और मैंने बताया था कि सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वो भी जो है आप लोगों के लिए चैनलिंग है, वो उनके लिए होगा जो सेपरेशन में है काफ़ी लंबे समय से, जो बात नहीं हो रही है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी को ही भूल चुके हैं, ट्विन फ्लेम को ही भूल चुके हैं, यूनियन क्या होता है उसको भूल चुके हैं, रोमांस क्या होता है उसको भूल चुके हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में जाके बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एक साथ आने वाले हैं। यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि मिरेकल हो सकता है आपके जीवन में,
क्या हो सकता है, रूठे हुए लोग वापस आ सकते हैं जो कि आपके लायक नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। आप उनको उतना ही टाइम दो जितना आपको देने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा मैसेज है आपका यूनिवर्स से, भगवान से, ब्रह्मांड से। ये जो मैसेज है ये कार्ड से नहीं है, ये बिन कार्ड के है। इसकी कदर करो आप, जो जीवन आपको मिला है वो लोग, उनसे उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरत है। बेइज़्ज़ती आप किसी की मत करो, ये आप लिखवा के नहीं लाए, ठीक है ना, और करनी भी नहीं चाहिए। कोई आपके पास आ रहा है, बात करो, जा रहा है जाने दो, ठीक है, यही है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करना। मैंने आपकी रीडिंग बताई, एनर्जी बताई, ये होने वाला है कलेक्टिव में, ठीक है। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।